वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज का हमारा टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हमारा पेक्टोरल गिर्डल, हमारा फोर लिम्ब, ये सारे बोन्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन आवर लास्ट वीडियो। ओके, आज के वीडियो में हम हमारे जो लोअर बोन में आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन का, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेल्विस। ओके, फिर डिस्कस करेंगे अबाउट हमारा हाइंड लिम्ब, मतलब हमारे पैर में कितने बोन्स प्रेजेंट है। टोटल हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन प्रेजेंट है, राइट। सो उसमें हमने ऑलमोस्ट हाफ बोन को डिस्कवर कर लिया है, हाफ बोन बाकी है। ओके, चलो, सो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, कैसा है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ओके, इसमें हमने पेक्टोरल गिर्डल एंड फोर लिम्ब इज ऑलरेडी डन। इन दिस वीडियो पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्ब आर गोइंग टू गेट डिस्कस्ड। ओके, चलो, सो पेल्विक गिर्डल के बारे में बात करते हैं। ये हमारे बॉडी का हिप बोन भी कहा जाता है। ओके, जिस बोन पे आप बैठ कर ये वीडियो देख रहे हो दैट इज योर पेल्विक गिर्डल। ओके, सो दिस इज आवर हिप बोन ऑल्सो। और ये जो बोन है टोटल 2 बोन से बना है, 2 नेम कॉक्सेल बोन से बना हुआ है। ओके, अब एक कॉक्सेल बोन में, इन ईच कॉक्सेल बोन, एक कॉक्सेल बोन में थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है। Okay, one coxal bone is divided into 3 parts named as ilium, ischium and pubis. Okay, अब ये जो तीनों भी बोन है ये फ्यूज होते हैं एक पॉइंट पे जिसको हम लोग बोलते हैं एसेटेब्यूलम। ओके, फ्यूज एट वन पॉइंट या फिर मीट एट वन पॉइंट, उस वन पॉइंट का नाम क्या है, एसेटेब्यूलम। ओके, इससे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। ओके, कमिंग टू दिस, अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉक्सल बोन है, एक ये वाला राइट और एक ये वाला लेफ्ट। ओके, वन कॉक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इलियम, प्यूबिस एंड ischium. ओके, चलो, नाउ एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, 2 कॉक्सल बोन इज क्लियर। ओके, चलो, सो फर्स्ट पार्ट इज द इलियम। दिस, ये जो इतना पार्ट है, दिस इज द इलियम। अब ये जो इलियम है इट इज द लार्जेस्ट अपर मोस्ट पार्ट। ओके, इन तीनों बोन में जो सबसे ज्यादा बड़ा है दैट इज द इलियम, और इसका प्रेजेंस कहाँ पे है, इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर पेल्विस। ओके, चलो, अब ये काफी ब्रॉड है, फ्लैट है और फैन शेप का लगता है। ओके, चलो, कमिंग टू नेक्स्ट, आर्टिकुलेशन ऑफ दिस बोन। ओके, अब ये हमारा जो इलियम है इसको ध्यान से देखो, ये जो इलियम है वो पीछे की तरफ, ओके, दिस इज द फ्रंट व्यू, इतना हमारा आगे का व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, राइट, दिस इज द एंटीरियर। ओके, और ये हो गया इसका पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियरली ये जो हमारा इलियम है वो जाके सैक्रम से आर्टिकुलेट करता है। सैक्रम इज आवर वर्टेब्रल कॉलम का बोन, लंबार के जो नीचे आता है सैक्रम, टेल बोन। ओके, तो जो सैक्रम से पीछे जाके आर्टिकुलेट करता है हमारा कौन सा, इलियम। ओके, सो आर्टिकुलेट सैक्रम पोस्टीरियर साइड। ओके, पोस्टीरियर साइड मतलब हमारे पीछे जाके सैक्रम से बाइंड करेगा, आर्टिकुलेट करेगा बाय sacroiliac joint। ओके, जॉइंट का नाम है सिंपली। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट बोन विच इज कॉल्ड एज प्यूबिस। अभी प्यूबिस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज आवर प्यूबिस। ओके, अब ये जो प्यूबिस है ये भी कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर लोअर पार्ट, एंटीरियर साइड पे है, ऊपर वाले साइड पे है। ओके, एंड लोअर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ओके, अब इसमें 2 रैम्पाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो है सुपीरियर रैमस एंड इंफीरियर रैमस। ओके, यू कैन से दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द इंफीरियर, 2 रैमस प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, प्यूबिस में। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज द ईस्टियम। अब ये जो इतना पार्ट है दिस इज द ईस्टियम। ये ईस्टियम जो है वो लोअर पोस्टीरियर पार्ट पे है, सबसे नीचे वाले पार्ट पे है हमारे पेल्विस बोन के। यू सिट ऑन दिस बोन। ओके, आप जिस बोन पे बैठे हो दैट इज योर ischium. Okay, now coming to this circle, you can see this circle. अब this is called as obturator foramen. Okay, ये जो obturator foramen है ये बनता है 2 बोन से। यहाँ पर कौन सा बोन है, प्यूबिस, यहाँ पे कौन सा बोन है, ischium। तो ये 2 ischium और प्यूबिस मिलाकर एक सर्कल, एक रिंग स्पेस बनाते हैं, that is called as obturator foramen। Okay, a ring space फॉर्म होता है फ्रॉम ईस्टियस
फ्रॉम ईस्टियस एंड प्यूबिस। ओके, ये दोनों बोन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। हमारा ये जो दो बोन है वो एक पॉइंट पे आके मिलता है विच इज कॉल्ड एज प्यूबिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस इज द कार्टिलेज जो हमारे इस दो बोन को ज्वाइन करता है। ओके, सो अब इन दो बोन को ज्वाइन करने में कौन सा बोन हेल्प कर रहा है, तो वी विल से प्यूबिस। ओके, प्यूबिस एक टाइप का कनेक्टर है, यू कैन सी इन द डायग्राम, एक टाइप का कनेक्टर है जो आके यहाँ पे राइट और लेफ्ट को फ्यूज करवाता है। ओके, अभी फ्यूज किससे करवा रहा है, विच इज कॉल्ड एज प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये ज्वाइन करता है राइट एंड लेफ्ट प्यूबिस, प्यूबिक बोन को। ओके, चलो क्लियर। सो दिस इज व्हाट आर हिप बोन लुक्स लाइक। ओके, हमने 3 पार्ट्स पढ़े। अब इसमें यहाँ पर यू कैन सी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एसेटेब्यूलम, जहाँ पे ये तीनों भी बोन आके फ्यूज करते हैं। इन दिस डायग्राम आपको क्लियर नहीं समझेगा, बट लुक इन द पिक्चर, यहाँ पर हमको दिखेगा तीनों भी बोन आके एक पॉइंट पे फ्यूज होते हैं विच इज कॉल्ड एज एसेटेब्यूलम। अब इस एसेटेब्यूलम पे ही हमारा जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का जो सॉरी नॉट ह्यूमरस, फीमर बोन जो है, फीमर का जो हेड है वो आके इसमें फिक्स होगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, कि कैसे हमारा फीमर बोन इस एसेटेब्यूलम में फिक्स होने वाला है। ओके, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज आवर हाइंड लिम्ब। ओके, अब हाइंड लिम्ब बेसिकली हमारा पैर है। हमारे पैर में टोटल कितने बोन प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पर देखना है। सो इन ईच लेग, इन ईच हाइंड लिम्ब देयर इज 30 बोन्स प्रेजेंट। मतलब मिला के कितना हो जाएगा दोनों पैर का, 60 बोन। 60 बोन हमारे पैर में प्रेजेंट है, राइट। तो लेट्स स्टडी दिस 30 बोन, तो बाकी का 30 भी हो जाएगा। ओके, चलो, सो यहाँ पर 30 तो नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सम बोन्स जिनका नंबर मिलाकर 30 हो जाता है। ओके, चलो, सो फर्स्ट इज आवर फीमर। ओके, फीमर कितना है, 2, 1 इन ईच लेग। उसके बाद आएगा टिबिया, फिब्यूला, अगेन 2, 2, 1 इन ईच लेग। फिर टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस, सेम लाइक जैसा हमारे हाथ में था, कार्पिल, मेटाकार्पिल एंड फैलेंजेस। ओके, सो यहाँ पर टार्सल में कितने बोन्स प्रेजेंट है, 7। हमारे हाथ में कार्पल में कितने थे, 8। ओके, तो नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। फिर मेटाकार्पल में 5 एंड फैलेंजेस में 14, सेम। तो यहाँ पर एक बोन जो है, ओके, एक बोन की कमी है, इट इज 29। अगर मैंने इसको प्लस किया इट विल बी 29। सो यहाँ पर एक और बोन आएगा विच इज पटेला। ओके, विच इज द नी कैप ओनली। ओके, सो एक बोन यहाँ पे ऐड होने वाला है, दैट इज पटेला। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे फीमर को। ओके, सो फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे लॉन्ग एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है दैट इज फीमर। ओके, चलो, सो ये तो जीके वाला क्वेश्चन है, तो सबको पता है, राइट। अब ये जो फीमर है इसमें हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, हेड वाला पार्ट, फिर आएगा शाफ्ट इज द शाफ्ट या फिर बॉडी, फिर लास्ट में आएगा डिस्टल वाला पार्ट, प्रॉक्सिमल। ओके, जो हमेशा ऊपर पास वाली रीजन को हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, एंड जो दूर होता है उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल, फिर बॉडी, फिर डिस्टल रीजन। 3 रीजन है हमारे बोन में, हर बोन का ये 3 रीजन होता ही है। ओके, चलो, तो हम लोग प्रॉक्सिमल का देखते हैं। सबसे पहले इज द हेड। ओके, अब ये राउंडेड पार्ट इज द हेड ऑफ आवर फीमर। ओके, अब ये जो हेड है इट विल गोइंग टू फिट इन द एसेटेब्यूलम ऑफ आवर पेल्विस। पेल्विस में हम लोग ने इस पार्ट को देखा, जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। जैसे हमारे ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, सेम हमारा पैर जो है वो भी 360 डिग्री हम लोग घुमा सकते हैं, राइट। तो हमारे पैर में जो फीमर बोन है उसका जो हेड है, ओके, इट विल गोइंग टू आर्टिकुलेट इन द एसेटेब्यूलम ऑफ आवर पेल्विस। उसमें जाके फिट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, 360 डिग्री हमारा पैर घूमेगा, मतलब ये बोन भी घूमेगा। ओके, सो ये उससे आर्टिकुलेट करता है। फिर हेड के बाद आता है ये छोटा सा पार्ट विच इज कॉल्ड एज नेक। ओके, अब ये नेक काफी छोटा है और इस नेक का एक ही काम है, इस हेड को इस बॉडी से कनेक्ट करना, कनेक्ट द हेड टू द शाफ्ट। शाफ्ट और वी कैन से इट एज बॉडी। ओके, उससे इसको कनेक्ट करना। अब
नेक्स्ट इज द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोचैंटर. ओके, ह्यूमरस में क्या था? ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. इसमें क्या है? ट्रोचैंटर. ओके, सेम काम है, मसल अटैचमेंट होने वाला है इसमें. ग्रेटर क्यों बोला? बिकॉज ये लार्ज बम्प फॉर्म करता है. लेसर क्यों बोला? बिकॉज ये छोटा सा बम्प बनाता है. यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम, देखो दिस इज द लार्ज बम्प, ओके, जो बाहर की तरफ बोन निकला है, एंड दिस इज द स्मॉल बम्प. तो इसको लेसर बोला और इसको ग्रेटर बोला. ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट इज द शाफ्ट, जो हमारा बॉडी है जिससे हमारा मसल अटैच होने वाला है पैर का, दैट्स इट. ओके, नाउ कमिंग टू द डिस्टल रीजन, ये हमारे बोन का कौन सा है? नीचे वाला, दैट इज डिस्टल रीजन. अब इस डिस्टल रीजन में दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं. कॉन्डाइल हमने हेड में भी पढ़ा है, डाइकॉन्डाइल हमारा हेड, एटलास बोन. ओके, सो अब ये जो कॉन्डाइल है, फर्स्ट इज द लैटरल कॉन्डाइल, दिस इज द लैटरल एंड दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल. अब कोई भी कॉन्डाइल का काम क्या होता है? चुपचाप जाके किसी भी फॉसा में आर्टिकुलेट करना, फैसेट, फॉसा, किसी में भी जाके उसको आर्टिकुलेट करना है, मूवमेंट में हेल्प करना है, राइट. सो ये वाला जो हमारा कॉन्डाइल है, ये दो, फर्स्ट इट इज टू राउंडेड स्ट्रक्चर जो फिट होता है टीबिया में. अब टीबिया में कहाँ फिट होता है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी. ओके, अभी सिर्फ इतना जान लो नाउ. और ये फॉर्म करता है नी जॉइंट. ओके, अब यहाँ पर ह्यूमरस बोल रही हूँ, सॉरी, फीमर विल गोइंग टू फ्यूज विद आर्टिकुलेट विद माय टिबिया. ओके, फीमर और टिबिया के बीच में क्या, कौन सा जॉइंट बनने वाला है? नी. ओके, नी जॉइंट बनने वाला है. ओके, चलो, सो ये हो गया हमारा अबाउट आर फीमर. चलो कमिंग टू नेक्स्ट, टिबिया एंड फिब्यूला. अब यहाँ पर टिबिया एंड फिब्यूला की अगर हम बात करेंगे तो टिबिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एज कम्पेयर टू फिब्यूला. हमारे बॉडी का जितना भी लोड है वो टिबिया ही बेयर करता है. फिब्यूला तो खुद इसके सपोर्ट में बाजू में लगा हुआ है, इसका कुछ इतना काम नहीं है, बस फिब्यूला से हमारे मसल अटैच होने वाले हैं. ओके, सो हमारा जो मेजर काम है वो टिबिया ही करता है. ओके, टिबिया में फ्रैक्चर हो गया मतलब ग्रेट लॉस. चलो, सो लेट्स सी अबाउट टिबिया फर्स्ट. सो टिबिया को हम लोग शिन बोन भी बोलते हैं. शिन बोन क्यों बोला? बिकॉज इसको हम लोग फील कर सकते हैं. व्हेन यू टच योर लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, ट्रायंगुलर रीजन दिखता है पैर का, उसको टच करो, यू कैन फील द टिबिया. ओके, तो इसे हम लोग ने शिन बोन भी बोला है. इट इज थिकर, काफी थिक है एज कम्पेयर टू फिब्यूला, यू कैन सी इन द डायग्राम. स्ट्रॉन्गर है. ओके, उसके बाद वेट बेयरिंग है. ओके, ये वेट को बेयर करने वाला बोन है. नाउ अब ये हमारा जो टिबिया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू, लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल. ओके, यहाँ पर भी था लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, लेकिन किसका था? फीमर का. टिबिया का भी लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल. लैटरल अपने लैटरल से आर्टिकुलेट करेगा, मीडियल अपने मीडियल से आर्टिकुलेट करेगा, और यहाँ पर बनने वाला है नी जॉइंट. ओके, सो ये आर्टिकुलेट करने वाला है किससे? हमारे फीमर से. ये दोनों भी कॉन्डाइल. दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर कि ये दोनों भी जो है लैटरल एंड मीडियल सिर्फ टिबिया से ही फिट होने वाले हैं. यहाँ पर फिब्यूला का कोई काम नहीं है. ओके, फिब्यूला कुछ नहीं करने वाला है, वो तो खुद इसके सपोर्ट में बाजू में है. ओके, सो यहाँ पे ये हो गया इसका मीडियल, ये हो गया इसका लैटरल, विच विल गोइंग टू फिट ओवर. इसके ऊपर क्या है? मेरा फीमर बोन. ओके, चलो, उसके बाद इसका शाफ्ट है, यू कैन सी, जो सेंटर में आएगा बॉडी पार्ट इज द शाफ्ट विच इज सुपरफिशियल मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस, सुपरफिशियल मतलब यू कैन फील दैट सरफेस. ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट इज द मीडियल मेलियोलस. ओके, मीडियल मेलियोलस, एंड सेम हमारे इसके पास भी है, फिब्यूला के पास भी है लैटरल मेलियोलस. ओके, अब ये जो है मीडियल एंड लैटरल मेलियोलस, ये क्या करने वाला है? इट विल फॉर्म द इनर एंकल बम्प. ओके, अब एंकल सबको पता है हमारा जो फुट वाला पार्ट है, फुट बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होता है, लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस इज आवर फुट. ओके, सो यहाँ पर मैं उंगली भी बना देती हूँ ना. अब यहाँ पर जो मेरा कहाँ गया, इनर एंकल. इनर एंकल मतलब ये वाला जो एंकल है, ये कौन फॉर्म करता है? मेरा टिबिया. ओके, ये वाला जॉइंट कौन फॉर्म करने वाला है? मीडियल मेलियोलस. अभी उसके अपोजिट लैटरल मेलियोलस फॉर्म करता है आउटर एंकल, ये वाला पार्ट. ओके, जो फिब्यूला बनाता है, मतलब यहाँ पे इस साइड मेरा फिब्यूला होगा और इस साइड मेरा टिबिया होगा. इसने इनर बनाया, इसने आउटर बनाया, क्या? एंकल जॉइंट. ओके, चलो, दिस इज क्लियर. नाउ
और एक पार्ट है हमारे टीबिया में विच इज कॉल्ड एज नॉच ऑफ फिब्यूला। नॉच मतलब एक ऐसा सा डिप्रेशन, ऑफ फिब्यूला मतलब इसमें कौन आके अटैच होगा, फिब्यूला। ये नॉच किसके पास है, टीबिया के पास। क्लियर। चलो अभी कमिंग टू नेक्स्ट इज आर फिब्यूला। फिब्यूला के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इट इज लॉन्ग, इट इज स्लेंडर, ओके, काफी लॉन्ग है, काफी पतला है एज कंपेयर टू टीबिया, ओके। फिर ये प्रेजेंट होता है ऑन द लैटरल साइड, ओके, इस टीबिया के लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। दिस इज योर टीबिया, ओके, फ्रंट में नहीं, बैक में नहीं, उसके बाजू में इज द लैटरल साइड पे ये प्रेजेंट है, ओके। इसका काम क्या है, थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देता है हमको, हमारे पैर को, ओके। एंड मसल अटैचमेंट इज द मेजर फंक्शन, इसमें ये हेल्प करता है, ओके। तो इसके ऊपर हमारा बहुत सारा मसल अटैचमेंट होता है फिब्यूला के ऊपर, ठीक है। चलो अब फिब्यूला और टीबिया को जो अटैच करता है दैट इज इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, ओके। इंटेरोसियस मेम्ब्रेन जो है इट इज अ फाइब्रस शीट, एक तरीके का कार्टिलेज है, ओके, सॉफ्ट बोन है। ये फाइब्रस शीट जो है वो मेरे टिब्यूला और मेरे फीबिया को एक स्टेबल पोजीशन पे रखता है, मतलब बीच में एक तरीके का गम है समझो, दोनों को चिपका के रखेगा, ओके, दूर आगे पीछे नहीं होने देगा, ओके। चलो सो इट इज ऑल डन आई थिंक, यस। लैटरल मेलियस भी हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू हमारे फुट के बोन, हमारा जो फुट है, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टार्सल, या यू कैन से इट एज एंकल बोन, ओके। एंकल बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप खड़े नहीं हो पाओगे ढंग से, ओके, आपके एंकल में पेन होगा बहुत ज्यादा। सो एंकल में आएंगे टोटल 7 बोन। ए वन मोर थिंग, इसके पहले विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस पटेला, सॉरी पटेला, ओके। सो ये था हमारा फीमर, इसके पास यहाँ पे और इसके फ्रंट में, मतलब फीमर और टीबिया, इनके फ्रंट में एक बोन होता है। इट इज नॉट बोन, इट इज सॉफ्ट कार्टिलेज काइंड ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ओके। ये बेसिकली फीमर को और टीबिया को ज्वाइन करता है फ्रंट से। लुक इन द डायग्राम, कैसे ये फ्रंट में इन दोनों को ज्वाइन करता है, ओके। नाउ अब ये जो इट इज द लार्जेस्ट सिस्टमॉइड बोन, ओके। सिस्टमॉइड बोन मतलब ये जो है बेसिकली, सिस्टमॉइड मतलब ये किसी दो बोन को जॉइंट नहीं करता या किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है, ओके। इट इज काइंड ऑफ लाइक जिसका किसी भी बोन से अटैचमेंट नहीं है, ओके। ये एक काइंड ऑफ टेंडन के अंदर प्रेजेंट है और एक कवरिंग बनाता है हमारे फीमर और टिब्यूला के सामने, ओके। चलो सो दिस इज द लार्जेस्ट सिस्टमॉइड। अब सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टमॉइड बोन कौन सा है हमारे बॉडी का, डू कॉमेंट, ओके। चलो अभी जो पटेला है, ओके, इसका अगर दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पटेला, ओके। अब ये है इसका बेस, ओके, जो कि कैसा है, काफी ब्रॉड, और ये है इसका एपेक्स जो कैसा है, काफी नैरो, ओके। नैरो टिप दिखता है हम लोग को, इसको हम लोग एपेक्स, जो बेस की तरह लग रहा है उसे हम एपेक्स बोल रहे हैं, और जो अपेक्स है उसे हमें बेस बोलना है, उल्टा करना है यहाँ पे, ओके। चलो सो दिस इज आर पटेला जो कि हमारे फीमर और टीबिया के सामने है, ओके, और टेंडन के अंदर प्रेजेंट होता है। चलो अभी कमिंग टू आवर टार्सल विच इज कॉल्ड एज एंकल बोन ऑल्सो। कितने हैं टोटल, 7। और ये अरेंज कैसे होता है, तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। प्रॉक्सिमल में 2 होते हैं, डिस्टल में 4 होते हैं, और इंटरमीडिएट मतलब बीच में 1 होते हैं। तो ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। प्रॉक्सिमल मैंने बोला पास वाला, डिस्टल अवे, ओके। सबसे पहला प्रॉक्सिमल आएगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर डिस्टल, ओके। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। नाउ कमिंग टू मेटाटार्सल, 5 है, ओके। तुम्हारा जो पाम है, ओके, तुम्हारा जो फुट जो है, सोल जो है, सॉरी पाम सोल जो है, वहां पे ये प्रेजेंट होगा। 5 इलोंगेटेड मेटाटार्सल कहाँ पे होगा, सोल रीजन में, ओके। अब इसमें इफ आई से जो मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन ऑफ मेटाटार्सल, ये होगा इसका प्रॉक्सिमल रीजन, ये होगा इसका डिस्टल रीजन, ओके। सो इसका डिस्टल रीजन किससे अटैच होने वाला है, मेरे टार्सल से, और इसका प्रॉक्सिमल जो है वो किससे अटैच होने वाला है, इसके ऊपर कौन सा बोन है, फैलेंजेस, तो उससे ये अटैच होएगा। तो दिस इज व्हाट द अटैचमेंट बता दिया है कि प्रॉक्सिमल जो है वो टार्सल से अटैच होगा। इसका जो प्रॉक्सिमल है ये वाला पार्ट टार्सल से अटैच होगा, और ये जो इसका डिस्टल है इट विल अटैच विद द फैलेंजेस, मैंने उल्टा बोला, सॉरी। दिस इज द प्रॉक्सिमल, दिस इज द डिस्टल, ये पास का है, किसी भी बोन, इसके नीचे दूसरा बोन होगा, so this is the proximal, this is the distal. Now phalanges is the last जो हमारे टो के बोन है, ओके। तो ये डिस्टली अटैच होते हैं, सॉरी नॉट दिस, ये तो इसका पॉइंट था। phalanges जो है ये हमारे टोज में होते हैं, 3 इन नंबर होते हैं, ओके।
सो सारे टोज में 3 होते हैं, लेकिन जो बिग टो है हमारा वहाँ पे सिर्फ 2 ही बोन प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अ फिंगर। सारे फिंगर में कितने हैं? 3, थंब में कितने हैं? 2। तो ऐसे ही कुछ इसका भी अरेंजमेंट है, नंबर है बोन्स का। ओके, सो वी आर डन विथ आवर एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट। ओके